अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों हम बार बार कराची शहर में पार्किंग के हवाले से अपने प्रोग्राम्स को लाइन अप कर रहे हैं, क्या वजह है? आखिर कोई तो वजह होगी कि हम बार बार ये शो करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कराची शहर में पार्किंग का मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर शहर क़ायद के बासियों से लाखों करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं। कराची शहर में बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन्स ये मिलकर अपनी अपनी साइट से पार्किंग कलेक्शन करती हैं और वहाँ पर आउटसोर्स करती हैं पार्किंग को, मगर हम ये देखते हैं कि फिर भी शहर में जा बजा बेहंगम पार्किंग माफिया जो है वो बेलगाम दिखाई देता है। जहाँ एक लेन की पार्किंग होती है वहाँ डबल ट्रिपल लेन्स हमें नज़र आती हैं और जो फ़ीस होती है उससे कई गुना ज़्यादा शहरियों से वसूल की जा रही होती है। हालिया दिनों में कराची शहर में बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर जनाब मुर्तज़ा वाब साहब ने ऐलान किया कि वो एटलीस्ट बल्दिया उज़्मा कराची की तो जितनी पार्किंग साइट्स हैं उनकी फ़ी जो है वो माफ़ कर रहे हैं आवाम के रिलीफ़ के लिए। पर क्या ये मुमकिन है? और उनके पास जो साइट्स हैं उसकी तादाद शहर में पार्किंग साइट्स की तादाद से बहुत ही कम है। शहर में ज़्यादातर पार्किंग्स हमें टाउन्स की नज़र आती हैं, तो टाउन्स तो अभी भी पार्किंग ले रही हैं, तो वो क्यों फ्री नहीं कर देती और इसकी क्या वजूहात है? क्या ये फ्री हो सकती हैं? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और कराची शहर के जो बासी है उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस शो में। पार्किंग की बात कर रहे होते हैं तो मेरे जहन में एटलीस्ट सदर टाउन आता है। उसकी वजह बताऊं, सदर टाउन में जब आप आते हैं तो जनाब ज़ैनब मार्केट और फलानी मार्केट, कोई दर्जनों की तादाद से मार्केट है और हर जगह पार्किंग का मसला भी है और पार्किंग आपको नज़र भी आएगी। सबसे ज़्यादा पार्किंग्स होंगी मेरा ख्याल है। मालूम करते हैं इस वक्त सदर टाउन के जो चार्ज पार्किंग के डायरेक्टर हैं अब्दुल समी शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैंने सही कहा है कि सबसे ज़्यादा पार्किंग इस टाउन में होंगी या और भी टाउन में आप समझते हैं कि कितनी पार्किंग है हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने सही कहा कि सदर टाउन में हमारे पास 79 प्लस पार्किंग है। 79? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने सदर की बात की, अब हम भी स्पेसिफिक अगर हम सदर की बात करें कि सदर में क्यों है इतनी पार्किंग, इसकी मैंने पूरी रिपोर्ट बना के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन है डीसी साहब, उनको रिपोर्ट बना के दी है कि यहाँ पे 17 से 18 ऐसे प्लाजाज हैं जिनके गोदामों में जिनके बेसमेंट में उन्होंने गोदाम बना लिए हैं, मेज़नाइन फ्लोर पे उन्होंने काम कर दिया है, जहाँ पे उनकी पार्किंग अपनी दुकानदार की अंदर होनी चाहिए वो उन्होंने बेच के खा गए। वहाँ दुकानें बना दी। नंबर 1, नंबर 2, चले आपने दुकानें बना दी। अच्छा, वो काम तो एसबीसी पे चला जाएगा फिर। देखिए, जब मास्टर प्लान में उन्होंने हेरफेर की तो वो उनकी गाड़ी कहाँ जाएगी? एक दुकान में एक मालिक जिसकी कार, 3 लड़के जिनकी मोटरसाइकिल है, 4 गाड़ियाँ होंगी मिनिमम हम लगाते हैं। तो ये कहाँ खड़ी होगी? वो पहली लाइन पे खड़ी कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी हम पेमेंट नहीं करेंगे। सिंपल इज दैट। इसी तरह आप चले जाएं बीवीज स्कूल सदर में बीवीज स्कूल के पास जाएंगे, वहाँ पे पार्किंग मेरी प्रॉपर हो रही है। ओके, ठीक है। उसके सामने अब आप देखें, एसी साहब ने, सुफियान साहब ने, हमने मिलके इतनी ड्राइव की कि वो वहाँ से हम हटा नहीं पा रहे। उनके पथारे, उनके ठेले हम हटाते हैं, यूनियन वाले आ जाते हैं। अब जब उनको बोलें कि भाईजान आप ये गलत कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक कंजेस्टेड हो रहा है, आप या तो इस साइड आ जाए। नहीं, हमने पैसे नहीं भरने, सरकार को पैसे नहीं देने, लेकिन हमने बदमाशी करनी है। अच्छा, ये तो सारे बीइंग ए सोसाइटी, बीइंग ए कराची आइट, मैं भी कराची का हूँ, को अमेरिका से नहीं आया हूँ। दिल दुखता है बिल्कुल कि हम कराची वालों का माल की कौन करे। भी फंसते हैं, हम फंसते हैं। लेकिन जब उनको बोले तो वो इस तरह का भी नाला है। अब मैं अगर सारी बातें आपको बताऊं, सदर में नाला है, नाले के ऊपर वो अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं। किस कानून में लिखा हुआ है कि आप नाले पे खड़ी करें? इलीगल पार्किंग कर रहे हैं वहाँ पे, कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा सर, ये तो सारे वो हर्डल्स और वो प्रॉब्लम्स हो गई जो कि पार्किंग माफिया का सबब बनती है ना, जो आप लोगों को माफिया डिफरेंट है ना। माफिया एक माफिया नहीं है कि आप बोलेंगे एक बंदा खड़ा हुआ है वो पैसे नहीं लेते। हाँ, अब इसके अंदर एक दुकानदार भी आ गए, शॉपिंग मॉल वाले भी आ गए, हमारे दूसरे लगवाने वाले भी आ गए। अब जब जाते हैं भाई, हमारा आर्डर है सिंगल लाइन का है, सिंगल लाइन, हर जगह सिंगल लाइन। अच्छा, अब म्यूनिसिपल सर्विस वायलेशन पे हम चार्ज करते। पिछले महीने कमिश्नर साहब की मीटिंग थी, हसन नकवी साहब की, उसमें हमने पूरा बताया कि 53,000 रुपए के हमने चालान किए हैं
53,000 रुपीज़ के उन्हीं 2 लोगों महीने को जिन लोगों को आपने परमिशन दी दी हुई है। अब कोई ओवर चार्ज है, कोई डबल लाइन है, कोई ट्रिपल लाइन है। अगर हम बोलते हैं तो एसओ कहता है कि भाईजान अगर ये 100 मोटरसाइकिलें मैं हटाऊं, इनको मैं कहाँ ले जाऊं? अगर मैं अपने ग्राउंड में खड़ी करता हूं तो वहां पे एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, सबके चालान करूं। अगर मैं यहाँ खड़ी करता हूं तो ट्रैफिक जाम हो रहा है। प्रॉब्लम है कराची में आबादी बढ़ रही है, सबके पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, साइट्स बनी नहीं है, प्लाजास बने नहीं हैं। सिंपल सा ये है भाईजान कि मैं कहता हूँ पहले अपनी ज़ात से स्टार्ट करें। पहले हम अपनी ज़ात की, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी ज़ात की पहले इस्लाह करूँ। मैं कैसे करूँगा? सरकार को प्रॉपर रेवेन्यू दूँ, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दूँ, उन पे सख्ती करूँ, सिलो में अमल करूँ। गुल प्लाजा पे आप चले जाएं, गुल प्लाजा पे 2-2 लाइनें दुकानदारों की लगी है। गुल प्लाजा के नीचे बेसमेंट है, वो इनका पार्किंग एरिया है, उन्होंने दुकानें बना के वो बेच तो दी। बेच दी। अच्छा, अब एक सवाल ये है, मामला तो बड़ा वसी है, हम इसको मुख्तसर यूं करते हैं कि आपके पास 79 पार्किंग साइट्स हैं, आपका रेवेन्यू 3 करोड़ से ज़ायद आ रहा है। 3 करोड़ 29,598 पिछले साल का। चलें जी, 3.5 के आसपास होने जा रही है। अच्छा, तो क्या आप लोग पार्किंग फ्री करने को मुनासिब समझते हैं? आपकी जब टाउन चेयरमैन साहब से दीगर लोगों से बात होती है बतौर चार्ज पार्किंग के डायरेक्टर, आप समझते हैं कि लोगों की रिलीफ के लिए पार्किंग फ्री कर दी जाए? इसके फ़ायदे होंगे, नुकसानात होंगे? देखिए, जो भी चीज़ हो ना, सीढ़ी कहाँ साफ होती है? ऊपर से। तो जो भी पॉलिसी बना रहा है, जो पॉलिसी दे रहा है, इसको फ्री करना है, तो उस पर पूरी वर्किंग करनी चाहिए। हमारी मुआशरा, हम वो सोसाइटी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कि जो खाली पैसे पड़े होंगे उठा के ले जाएंगे, किसी को देंगे नहीं कि आपके पैसे गिर गए भाई। वही एबंडेंट जगह हो जाएगी, लावारिस हो जाएगी, फिर वहाँ पे माफिया आ जाएगा। उसको प्रॉपर सिक्योर करना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा कि यार केएमसी पूरी लेना ना लेना असल मसला नहीं है। नहीं, वो असल मसला नहीं है। हमारी सोसाइटी को एज ए कोलेट्रल वैल्यू करके काम करना पड़ेगा। केएमसी पूरी नहीं कर रही, ठीक है, केएमसी पूरी, क्योंकि केएमसी ने एक्शन भी किए हुए हैं, तो वो साइडें कहाँ जाएंगी? वो फिर कहीं कोर्ट और में, चली जाएंगी। कोर्ट में हाँ, जाएंगे, हाँ, मसला होगा। हाँ, जब तक उनका टर्नओवर पूरा नहीं होता वो तो ये हाँ। कई चीजें हैं ना, सोचना पड़ता है। केएमसी में मेयर साहब, ऑनरेबल मेयर साहब ने कहा जी मुझे 4-5 करोड़ की जरूरत नहीं है। आपको है? हमें तो है, अच्छा, क्योंकि हमारे अच्छा पास शेयर है इस टाउन का। मैं कह रहा हूँ मच आए बेट ऑन इट, 25 टाउन है, हाँ, आप मुकाबला कर ले हाँ। कि मेरे वायलेशन पे इस 3.5 करोड़ से आपके टाउन के बहुत सारे काम सर हो मसले। जाते हैं। अच्छा, हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पिछली मीटिंग में नए डीसी साहब आए, हाँ। जावेद खोसो साहब, हाँ। उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि यार मुझे लैंड मार्किंग चाहिए। मैंने सिंपल नोट शीट दी, नोट शीट मेरी अप्रूव हो गई। हाँ। अब अगले हफ्ते से हम लैंड मार्किंग करेंगे। ये तो हम बड़े मुंतजिर थे इस काम सर, लैंड मार्किंग करेंगे, लाइटें लगेंगी। आखिरी सवाल, अच्छा चलें, ये लाइटें लग जाएंगी, यहीं से मार्किंग हो जाएगी। इसी पैसों में से। आखिरी सवाल सर, ये सब कुछ आप कर लेते हैं, इतना सारा आपने कानून भी बता दिया, ये अब जो फीस होती है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पाते? अब इसमें कुछ हमारी कोताही है। अच्छा, अब मैं इस पे मानूंगा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, जितना मैं वायोलेट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अब कोताही कैसे है? एक एफआईआर कटती है 341 सेक्शन में, सही है, वो है पेडिस्टेरियन के लिए, जो कि फिट नहीं होती। अब मैंने कई मीटिंगों में कहा कि सर मेरा काम नहीं है ला बनाना, मैंने एक ठेकेदार को 2 बार जुर्माना किया, अब तीसरी बार मुझे उसको जेल में भेजना है, तो वो सेक्शन कहाँ से लाऊं मैं? वो सेक्शन है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा, तो उस ठेकेदार को मालूम है डायरेक्टर आएगा मेरा 5,000 का जुर्माना करे, कितनी बार करेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, मैं उससे 10 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। इज्जत कमा लूं। अब अगर जब सेक्शन होगी, उसको मालूम है कि 2 बार, तीसरी सीधा आप ये समझते हैं कि अगर ये कुछ नए कवानीन बने सर और सख्ती से उस पर अमल दरामद हो, किसी की मजाल नहीं होगी, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई आपके मतलब कानून से बढ़ के कोई कुछ भी नहीं है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। समी शेख साहब हमें ये बता रहे थे। अगर ये जगह लोगों पे छोड़ दी जाए, ये मार्केट है, हाँ, लोग आएंगे, गाड़ी छोड़ जाएंगे और ट्रैफिक जाम होएगा। हाँ, जैसे तो अभी ये एक तरीके से लगी हुई है। जिस तरीके से लगी, ये मार्केट की गाड़ी है। हाँ। मार्केट वाले लगाते हैं, तो जब शाम हो जाती वो हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। भाई लगाते भी खुद हो, निकाल के भी देते हो। जी जी, वो ट्रैफिक खुद का भी भी लगाते ख्याल। हैं। जी जी, सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं हाँ। कि रोड नहीं जाम होए। बाकी इन लोगों का वो है, गाड़ी है, वो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, हम लोग तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जो लोग पार्किंग की फीस देते हैं वो खुशी से देते हैं या फिर बोलते हैं कि यार क्यों ले रहे हो फीस? खुशी से देते हैं सर। आप जब
1 करोड़ की गाड़ी की सेफ्टी करवाते हो हाँ। तो वो तो 100 रुपये 50 रुपये तो खुशी से देते हैं, क्योंकि यहाँ लिफ्टर चलते हैं, लिफ्टर गाड़ी उठा ले जाते हैं, फिर 500-600 वहाँ भरना पड़ता गाड़ी डैमेज अलग होती है। है, डैमेज अलग होती है, फिर किसको आप पकड़ोगे, किसकी जिम्मेदारी इधर दे देते हैं। आप हम लोग को रखा है इसी चीज़ के लिए कि आप जिम्मेदार हो इस चीज़ के कि गाड़ी को कोई भाई नुकसान पूरी नहीं। सर्विस दे रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। जी जी, पूरी ऐसा ही है ना? सर्विस, पूरी सर्विस। अच्छा, एक कुछ लोग आते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि भाई क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। वो कहते हैं भाई जुबैर, तुम तो जो टीएमसी की फीस है वो 30 रुपये, तुम हमसे 50 ले रहे हो, 60 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, उस पर क्या कहते हो फिर? सर वो लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं, दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो फिर हम अच्छा। कुछ नहीं बोल सकते। इधर तो लड़ाई झगड़े तो कर नहीं सकते, रोज का काम है। रोज का काम है। अब हाँ। अपने पेट पे तो लात नहीं मारने हम। हाँ, क्या करें, कोई तरीका समझ में आता है? अगर गवर्नमेंट ये जगह वापस टाउन ले ले, आपकी जगह बोले हम अपने बंदे खड़े कर रहे हैं, ये तो मार्केट वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्केट वाले जिसको अच्छा करे, मतलब जो अच्छा उसको सेफ्टी दे वही लगा देगा, हमें तो कोई अर्ज नहीं है इसके ऊपर। कितनी फीस होनी चाहिए गाड़ी की, पार्किंग की? अगर तुम्हारी गाड़ी है, तुम पार्किंग करने आओ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ, पार्किंग वाला हूँ मैं, तो मैं कितनी फीस तुम दे सकते हो आराम से? मैं तो ज़्यादा भी दे सकता हूँ, कितनी दे सकते हो? क्योंकि तुम मेरा 1 करोड़ का गाड़ी होते है, हाँ। मैं लगाता हूँ, तुम्हारा जिम्मेदारी पे देगा। हाँ, अच्छा, मैं तो 150 से खुशी से दोगे? खुशी से देगा। अच्छा, वैसे फीस कितनी है पार्किंग की मालूम है? टीएमसी की, टाउन की 30 रुपये। 30 रुपये। मैं ये बात नहीं कर रहा 30 है 100 है, वो जो भी है। मेरा सादा सा सवाल ये है, अगर तुम लोग 30 रुपये लेना शुरू कर दो, इतने लड़कों की दिहाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी? क्या ये बेरोजगार हो जाएंगे? मुश्किल है, नहीं निकलेगी ना। नहीं निकले। अगर एक लाइन में गाड़ी लगा है, 30 रुपए ले, भी भरना फिर तो तनख्वाह भी नहीं निकलेगी। टेका भी हैं? भरना पड़ता है, फिर तो दिहाड़ी भी देनी पड़ती है, खाना पीना भी हो जाता है, हाँ। मेहमान भी हो जाते हैं, तो किस किस की हम। अच्छा, कभी तो ऐसा भी होता होगा ना, तुम अब बच्चों के साथ कहीं गए घूमने, वहाँ पर तुम्हें भी पार्किंग लगानी होती होगी। बेशक देते हैं हम, बेशक हम भी देते हैं, देते हैं देते हैं हम भी देते या हैं। उसको बोलते हो यार मैं तो खुद नहीं पार्किंग वाला नहीं, हूँ? वो नहीं मानते, वो बोलते हैं हमें अपने ठेका दिया हुआ है, अभी आप ठेके अगर हम 30 खर्चे रुपये भी उसको निकालने लेते हैं, हैं। हमें अपना सोचना चाहिए कि उस लोग भी तो ठेके जो के आम लें। लड़का खड़ा होता है वो तो 700-800 दिहाड़ी पे होता है ना। जी जी, जो एक लड़का खड़ा होता है, 700-800 रुपये दिहाड़ी होता है, खाना पीना होता है, सब खाना पीना होता है, और इतने घंटे की उसकी मेहनत होती है। मेहनत होती है। क्या करें, शहर के अंदर पार्किंग प्लाजा बने, वो सही है या सड़कों की पार्किंग सही है? वो तुम तो कहोगे सड़कों की सही है, नहीं, तुम्हारी नौकरी चल रही नहीं, है। वो तो मेहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर प्लाजा बनाए वो भी ठेके ऑप्शनों में चलेंगे, हाँ, वो भी तो ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शनों में उसके लिए भी तो देंगे। बंदे चाहिए ना। उसके लिए भी बंदे चाहिए, उधर भी किसी की रोजी लगेगी। वेरी गुड, तो चलो यार, हमें दे दे तो और बेहतर है। चले, बहुत अच्छा लगा। देखिए, सिर्फ किसी पर इल्ज़ाम लगा देना या सिर्फ किसी पर तनकीद करना ना, ये हमारा मकसूद नहीं है। मसले का हल निकलना चाहिए। आप जिन्हें पार्किंग के लिए बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, गलतियां हैं इनकी तरफ से भी, मैं ये नहीं कहता कि गलतियां नहीं हैं, मगर ये कहते हैं कि ठीक है, अगर शहरी इंतज़ामिया या हुकूमत पार्किंग प्लाजाज बना ले, हम उसमें भी तैयार हैं। नौकरी यहाँ भी करनी है, नौकरी वहाँ भी करनी है, वहाँ मेहनत करके पैसा कमा लिया जाएगा। तो इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं, कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। सर, क्या फरमा रहे हैं? आपकी गाड़ी ये पार्क की है आपने? हाँ यार, बस गाड़ी तो पार्क की है अभी। कितने पैसे दिए? यार पैसे तो अभी नहीं दिए, अभी दूंगा। दे देंगे, चले। अच्छा, एक मिसाल है, शहर के अंदर जो पार्किंग की फ़ीस है ना टाउन की, वो 4 व्हीलर की 30 रुपये। अगर आपसे कोई शहर में, आप यहाँ पर आए, पहले तो आपको पार्किंग ही नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। फिर एक लड़का आएगा, वो बोलेगा सर मैं लगवा देता हूँ, वो आपकी गाड़ी लगवाएगा। अगर वो आपसे 50-100 ले रहा है, ज़्यादा है, नाइंसाफ़ी है, क्या कहना चाहेंगे इसको? यार देखिए, इसमें बात ये कह सकते हैं कि इनको तो कुछ बोलना फजूल है। ठीक है, ये हमें तो एम्प्लॉई है, मुलाजिम एम्प्लॉय है। है। अगर हमने किसी को बोलना है तो हमने यहाँ के ऑफिसर्स को बोलना है। वो ओके। कौन से ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब मुल्क के, अब हम बोलते हैं सियासतदान जी, सियासतदान का क्या कसूर है? मुल्क का जो यहाँ या का तो टाउन चला रहा है ना, यहाँ का जो टाउन ऑफिसर है वो इनको डील करता है, हाँ। ठीक है। अब उनको चाहिए कि आप इनको इस चीज़ से गुरेज करें। अब सीधी बात है, वो नहीं कुछ करेंगे तो इनका तो कोई कसूर नहीं है, तो बेचारे एम्प्लॉय ऐसे ही खड़े हुए हैं। अब अच्छा, जो टाउन वाले हैं, मैं अभी उनके पास से आ रहा हूँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं आप? वो ये कहते हैं सर कि शहरी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने शहर में और बिल्डर्स ने पार्किंग बनाई नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग है, इसके अंदर पार्किंग नहीं है। बिल्कुल है पार्किंग। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें है, पर आप शहर की ज़्यादातर अगर मार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो पार्किंग का स्पेस होता है वो नक्शे में तो होता है, पर बिल्डिंग के अंदर नहीं होता। Exactly. तो फिर लोग गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? तो वो कहते हैं कि अगर हम
इनको इतना पाबंद कर दें कि आपने सिंगल लेन में रहना है, इतनी जगह में रहना है, फिर तो शायद जो शहरियों की गाड़ियाँ हैं वो फुटपाथों पर और रोड के बीच में खड़ी हो। तो उनकी लॉजिक भी अपनी जगह सही है। सर मैं एक लॉजिक को मानता हूँ कि अगर अवाम अगर चाहे ना, अवाम तो एक लीगल वे से जो लीगल राइट बनता है सही है, उसके तहत भी चल सकती है। अगर अवाम चाहे तो, अगर अवाम ना चाहे तो वो गलत रास्ते में भी चल सकती है। अच्छा, मेयर साहब ने बोला कि जो केएमसी की पार्किंग है ना 46 साइट्स हैं उनके पास, वो सारी मैं फ्री कर रहा हूँ। ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए यार। अच्छा, कर दी है उन्होंने, अब तो नोटिफिकेशन आना रह गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्री होने से मामला हल हो जाएगा पार्किंग का? सर मैं तो ये कह सकता हूँ, हमने तो ये देखा है कि जहाँ सेल भी लगती है तो वहाँ पे दुकानों के दरवाजे टूट जाते हैं। फ्री हो गया तो गाड़ी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ी जाए। ऐसा है, लेकिन अगर वाकई अगर टाउन ऑफिसर्स ना इस चीज़ को सीरियस तरीके से लेना तो एक तो ट्रैफिक का निज़ाम भी सही हो जाएगा। जहाँ जिस मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम सही होता है ना, वो मुल्क बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज पर चलता है। ऐसा ही है। अगर आपका ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं है तो आपको खुद वो बहुत सारी चीज़ें अगर खराब मैं आपको आपसे दिखेंगी। बतौर कराची के शहरी ये कहूँ कि जनाब आपको मैं टाउन चेयरमैन हूँ, मैंने आपको सदर के अंदर ये पार्किंग दी है, आप अपनी गाड़ी यहाँ हिफाजत से खड़ी करें और आप 100 रुपये दें मुझे गाड़ी खड़ी करने से, आप खुशी खुशी देंगे या नहीं? नहीं यार, मैं तो फिर भी इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सीधी बात है, पार्किंग्स के पैसे होने नहीं चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि यार एक बात है, जिस बेचारे की सैलरी ऐसे हो जाए, हाँ। जिसकी सैलरी 20,000 है 30,000 है, वो कहाँ से बेचारा अफोर्ड करेगा रोज का 100 रुपये का? 10-30 रुपए तो अफोर्ड कर सकता है। 10-20 तो यार चलो कोई एक जिसकी, देखो मैं एक खुद बिजनेसमैन हूँ, हाँ। सही है, हाँ। मैं एक बात करता हूँ कि एक जिसकी सैलरी, एक एंकर भी है, हाँ। ठीक है, जिसकी सैलरी 40,000 रुपए, हाँ। वो 100 रुपए कहाँ से रोज का? दिन में अगर 4 दफा गाड़ी लगानी पड़ गई, कहीं जाता है कोई, हाँ। ऑफिस का बॉय है, हाँ। अब मैंने अपने ऑफिस के बॉय को भेजा है परसों ना, कहता है सर मैं वहाँ गया हूँ, हाँ। कुछ स्टेशनरी लेनी थी और वहाँ से मैंने 100 रुपये उस पार्किंग वाले को दिए। तो उसके लिए 100 रुपए बड़ी अमाउंट है। मैं तो भाई ये बोलूँगा, खुदारा भाई टाउन ऑफिसर भाई, आप पार्किंग की जगह भी बनाएं और फ्री भी करें। बस ये कि पार्किंग की जगह एक नॉमिनल प्राइस हो, इतना करो कि अवाम बेचारों को, जो बाइक वाले उनको बर्डन ना पड़े यार। बड़ा ज़बरदस्त इनका ये पहलू जो है ना वो सामने आया है कि एक तो आप देखें पार्किंग साइट्स भी बनानी होगी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे टाउन हो, चाहे केएमसी हो या दीगर हो, और उसके साथ साथ ज़रा जो पार्किंग फ़ी है ना, वो शहरी ये कहता है अगर फ्री ना भी हो तो मुनासिब हो ना, 10 रुपये या 30 रुपये जो इस वक्त शहर में रेट है, चले ये तो हर बंदा देना अफोर्ड भी करता है और उसका मैं समझता हूँ फ़र्ज़ भी बनता है, मगर अब वो बात जब 100-200 तक चली जाए तो इस महंगाई के दौर में कोई कैसे अफोर्ड करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस मौजू पर आपने हमारे मुतादिद शोज़ पहले देखे होंगे। हम शहर कायद में जब भी पार्किंग के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल मोटरसाइकिल की पार्किंग का आता है। हालांकि पार्किंग में कारें भी शामिल होती हैं, पर हमने भी ज़्यादा कुछ मोटरसाइकिल्स के हवाले से बात की, तादाद ज़्यादा है और शहरियों ने भी उसी के हवाले से ज़्यादा ही शिकायत की। हालिया दिनों में हमने देखा कि केएमसी की जानिब से एक ऐलान किया गया कि जनाब केएमसी की जितनी पार्किंग साइट्स हैं उन पर पार्किंग फ़ी माफ़ कर दी गई है, फ्री कर दी गई है, चाहे मोटरसाइकिल की हो चाहे 4 व्हीलर की हो। इसके बाद शहर कायद के बासी कुछ कन्फ्यूजन का भी शिकार थे और कुछ लोग जिनको वो चीज़ वाज़ेह थी तो वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि शहर भर में जो पार्किंग है उसे फ्री कर दिया जाए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्किंग सिर्फ पार्किंग नहीं है बल्कि पार्किंग माफिया भी शहर के अंदर मौजूद है, जो कि लोगों की जेबों से लाखों करोड़ों रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर बटोर रही है। क्या मामला है और क्या कराची शहर में पार्किंग फ्री हो सकती है? 3 कैटेगरीज में पार्किंग देखने में आती है। एक बल्दिया उस्मा कराची की है जो कि फ्री हो गई, टाउन्स की है, कराची में जितने टाउन्स हैं उनकी अपनी पार्किंग साइट्स होती हैं जिनकी वो परमिशन देते हैं, उसके अलावा कंटोनमेंट्स की कुछ पार्किंग्स हैं। ये 3 कैटेगरीज जो हैं जो हमें शहर में नज़र आती हैं। जब हम सदर टाउन का रुख करते हैं तो यहाँ आपको जा बजा मुख्तलिफ पार्किंग साइट्स दिखाई देती हैं। बल्दिया उस्मा कराची की भी कुछ साइट्स हैं, टाउन्स की बहुत ज़्यादा साइट्स हैं। वहाँ पर क्या मामलात हैं और क्या यहाँ पर भी फ्री हो सकता है या कुछ और तब्दीली हो सकती है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ऐलान तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर मुझे भी, जब टीवी पे सुना कि मेयर साहब फरमा रहे हैं कि पार्किंग फ़ी फ्री है।
आपको ये ऐलान कैसा लगा और आप क्या टाउन के हवाले से आप इस ऐलान पे कुछ सोच रहे हैं? बीइंग अ मुस्लिम मैं समझता हूँ 2.5% ज़कात निकालते हैं और कुछ 2-3% खैरात भी। और जो शहर की पार्किंग में केएमसी का शेयर है वो इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो शायद वो ज़कात निकाल ली हो। क्योंकि मेयर साहब के पास कुछ रोड आते हैं और हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है पार्किंग से टाउन्स की और केएमसी की देखेंगे तो इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलेंगी उसके पास। 46 साइड्स हैं उनकी। हाँ, 46 साइड्स हैं उनकी पूरे कराची में। अगर 46 साइड हैं तो मेरे टाउन की 78 है। एक ही तो टाउन की इसकी पूरी माना है KMC से कि ज़्यादा। इसकी माना ये है कि 25 टाउन मल्टीप्लाई करें तो वही 2-2.5-3% हो जाएगी। ऐसा है। और 46 साइड में भी डिस्प्यूटेड साइड्स हैं, जैसे मेरे टाउन के अंदर 5-4 ऐसी साइड्स हैं जिन पे वसीम अख्तर के वक्त में जब वो मेयर था तो कब्ज़ा किया गया क्लिफ्टन की एरिया में। तो अगर ओरिजिनल साइज़ आ जाएंगे तो 46 भी नहीं मिलेंगी, अंडर 30 मिलेंगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों में। ठीक है, ठीक। आपने जो जिक्र किया कि 3 स्टेक होल्डर हैं, मैं समझता हूँ कि एक आपने गलत नाम लिया है, 2 सही लिए हैं और तीसरा आप गलत नाम ले गए। एक केएमसी है, एक टाउन है, तीसरा आपने लिया कैंटोनमेंट का। कैंटोनमेंट पार्किंग चार्ज नहीं ले सकता, ये कानून जाके पढ़ लें और मुझे एक भी उनका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ले आए। अच्छा, दे बिलोंग टू फेडरल गवर्नमेंट और ये सिंपल लोकल गवर्नमेंट का काम है पार्किंग एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, वो जो यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते हैं फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है जो कंटोनमेंट के इलाके में। कैंटोनमेंट के इलाके में आपका ऑफिशियल कोई भी पार्किंग अलाट नहीं कर सदर टाउन के सकते हैं। कैंट से आप पार्किंग लेंगे, मतलब टाउन लेगा? देखें, हाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी हमें लेनी चाहिए और पार्किंग भी हमें लेनी चाहिए। सर, चाहिए और लेनी है, मैं दोनों में नहीं, लेने की हिम्मत हम में नहीं है, ठीक। कानून ये कहता है। सही है। ठीक है ना। हाँ। दूसरा आ जाए जो असल इस पे स्टेक होल्डर है वो जो इलीगल पार्किंग से जिनको आप माफिया कहते हैं जी। उनको प्रोटेक्टेड बाय लोकल पुलिस। ठीक है ना। हाँ, एंड सम अदर फोर्सेस। आप उनके पीछे यूनिफॉर्म के पीछे कितनी नहीं, फोर्सेस से मुराद ताकतों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। नॉट फोर्सेस। देखें, यूनिफॉर्म बहुत बड़ी फोर्स है। ठीक है ना। ये जुरिस्डिक्शन हमारी है ना। हम पेनल्टी लगाते हैं कि जी एक लाइन से ज्यादा आप दूसरी लाइन लगाएंगे तो हम पेनल्टी करेंगे। ठीक है। दूसरी लाइन पुलिस वाला लगवाता है, ओके। तीसरी लाइन पुलिस वाला लगवाता है। हमारे जो है डायरेक्टर मेरे सामने बैठे हैं, जब मैंने खतूत का फाइल मंगवाया तो वो उसको कहा सर मैं बोरे ले आऊँगा, फाइलें तो भर गई हैं। ठीक है ना। हम इतने खतूत लिख चुके हैं लोकल पुलिस को कि जी ये बदमाशी आपके एंड पे हो रही है, इसको ख़त्म करें। मगर क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं ले सकते हैं और ठेकेदार 2 लाइनें लगाता है जिसकी वजह से डिस्टर्ब भी होता है। बदकिस्मती है इस शहर की। इस शहर की आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोशिश की 89 में कराची मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए 15 बिलियन रखे, वो रुल गया। जहाँ पे जिक्र किया मोटरसाइकिल पे मजबूरी में निकलते हैं। आप दुनिया में अगर काउंट करेंगे तो यही मोटरसाइकिलें नज़र, दुनिया की सारी मोटरसाइकिलें एक तरफ और जो है ना यहाँ की मोटरसाइकिलें एक तरफ, इसलिए कि यहाँ पे आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो कई ममालिक से बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से,
उसमें कोई बड़ी जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मेट्रो नहीं है, फ्लाईओवर आपको मुझे आप बजा फरमा रहे हैं। एक फ्लाईओवर बजा दिखाएं, फरमा रहे हैं। सर एक छोटा सा एक सवाल, फ्लाईओवर दिखाएं, एक अंडरपास दिखाएं, ठीक है ना। वो ऐसे अंडरपास है, एक छोटे रोड को क्रॉस करने के लिए जिसको ब्रिज को फ्लाईओवर का नाम दिया जाता है और उसको जो है ना अंडरपास दिया जाता है। तो ये बदकिस्मती है, इसको ठीक करना पड़ेगा। एक फ्री पार्किंग अनाउंस करना हल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। हल नहीं है। इस पे जो माफिया है वो अगेन आके कब्जा कर लेगी, फिर आप आके शोज करेंगे कि जी देखे मुफ्त में ये ले रहे हैं, और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं नहीं होगा। केएमसी कह रहा है कि फ्री की है, छोड़ा नहीं है। वहां अपना स्टाफ खड़ा करेंगे, बोर्ड लगा होगा, कलर होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक पार्किंग है, सिर्फ फीस नहीं ली जाएगी। तो ये तो सही है। हाँ, अच्छा देखिए ये वक्त बताएगा। देखिए ना, इस तरह की फ्री सर्विस मुझे बताएं कि दुनिया में कहाँ मिलती है, ठीक है ना, कहीं नहीं है। दुनिया में इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है कि आपने गलत पार्क किया तो आप पे पेनल्टी करेंगे। दुनिया में कहीं गोली नहीं मारी जाती है, किसी को जेल नहीं करते हैं, जुर्माने। यहाँ पे दुनिया में म्यूनिसिपल क्राइम में मोस्टली जुर्माने हैं, ठीक है ना। बाकी जो क्राइम होता है उसमें जेल और सजाएं होती है। और आप देखेंगे कि कोई जो है ना छोटा सा कागज रोड पे नहीं फेंकता, ठीक है ना। इट्स म्यूनिसिपल क्राइम, हमारी किताबों में भी है, ठीक है ना। मगर जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो आपसे लेके रिश्तेदारों से लेके दोस्तों से लेके कहते हैं कि ये टके का बंदा है, ये काम का ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है, ठीक है ना, बेकार आदमी है। जो कानून की बात करता है उसको इस तरह के जो है ना सर्टिफिकेट दिए सर कानून की बात में अपने टॉपिक पर दोबारा आते हुए, जो मेयर साहब ने ऐलान कर दिया, आपने कहा कि सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया कि जनाब अगर वहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से पार्किंग चलाई जाए और फीस ना ली जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। अब शहर में कुछ लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं कि यार ज़्यादातर पार्किंग्स जो हैं वो टाउन्स के पास हैं, ये भी फ्री कर दें, ज़रा हमें सहूलत दे दें। आपके लिए मुमकिन है? मेरे भाई मुमकिन, देखे हम यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक तो इससे रेगुलेट होता है आपकी जो है ना पार्किंग, वरना खुला हो जाएगा। आउटसोर्स करते हैं ना सर आप पार्किंग? आउटसोर्स करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो मुझे वहाँ से 3-4 करोड़ आ रहे हैं वो भी मैं उसको भी कंप्रोमाइज करूं अनऑर्गेनिक और ऐसे बंदे रखूं, ठीक है ना, जो अनट्रेंड बंदे हो और उनको मैं 4 करोड़ पे भी करूं, ठीक है ना। ये मुझे साइंस समझ में नहीं आती। आप चाहते हैं कि मैं समझता हूं, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे ये रॉकेट साइंस समझ में नहीं आता। आप चाहते हैं कि पार्किंग फीस से जो रेवेन्यू आता है उससे टाउन्स आगे बढ़ें और ये रेवेन्यू आना चाहिए। देखिए एक तो रेवेन्यू आना, देखिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल है हमें कॉन्ट्रैक्टर, हम उनको पेनलाइज करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, रिस्पॉन्सिबल ये कैसा है कि आपकी फीस 10 या 30 रुपए है, गालिबन आपने शायद 20 कर दी है मोटरसाइकिल की, मुझे पता चला, और लीव 50 और 100 चाह रही है, ये कौन सा रिस्पॉन्सिबल है साहब? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये मिसालें हैं, ये 100% नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे हमें, जैसे मैंने बताया ना कि हम सिंगल लाइन अलाउ करते हैं, आप हमारा जो उनको ऑर्डर देखेंगे ना, अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है ना, एग्रीमेंट सिंगल लाइन, आपको डबल लाइन भी नज़र आएगी। तो मैंने कहा ना और फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर आप लाइसेंस कैंसिल करें ना, उसकी परमिशन कैंसिल करें। हमने परमिशन भी कैंसिल की है, हमने पेनल्टी भी लगाई है, सब उसमें मौजूद है और हमने ये किया है और करते आ रहे हैं। अब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अभी हमने यहाँ पे सदर में ड्राइव की है, ठीक है ना, और हमने खर्चा किया है, वो लैंडमार्क मेरे इंजीनियरिंग ने की है, मेरा डायरेक्टर सारा दिन जो है ना आधी रात जाके सोता है, और तब जाके हमने एक रोड को थोड़ा बेहतर किया है विद द सपोर्ट ऑफ कमिश्नर कराची, ठीक है ना।
देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ होंगी जब कानून पे अमल दरामद हो। ठीक असल है ना? मुद्दा ये है। सिफारिशी कल्चर ख़त्म हो। ठीक है ना? अब मुझे बताएं कि मैं अगर 4 करोड़ रुपया मुझे पार्किंग से मिलते हैं तो मैं अपनी बैंक अकाउंट में तो नहीं डालता हूँ ना, वो सरकार में आते हैं। सरकार किस पे? आपको रोड बेहतर चाहिए, लाइट बेहतर चाहिए, पार्क बेहतर चाहिए, सफाई सुथराई नहीं, बिल्कुल बेहतर ज़रूरत है चाहिए। हमें। जो म्यूनसिपल रिलेटेड है वो जो है ना, उससे हम सिर्फ तनख्वाहें नहीं लेते हैं, तनख्वाहें हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है। रेवेन्यू हम जनरेट करके आप लोगों पे ही खर्च करते हैं। और मैं आपको, यू राइट डाउन माय वर्ड्स, हम यहीं पे बैठ के शो करेंगे कि जो मेयर साहब ने अनाउंसमेंट की है, मैं समझता हूं कि जो है ना, इसके नताइज नहीं आएंगे। अच्छा। लोग देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, उनकी आप कह रहे हैं 46, इस शहर में 100 से ज्यादा गैर कानूनी पार्किंग है। पहले तो उसको तो खत्म करें ना। वो किसके अकाउंट में जा रहा है भाई? पहले केएमसी के अकाउंट में आ रहा था ना, हाँ, और केएमसी के अकाउंट में नहीं है, वो पर्सनल लोगों के जेब में जाएगा। मतलब जो अब इन जो 46 उनके साइट्स के पैसे भी किसी और की जेब में जाएंगे जो पहले केएमसी के पास आ रहे थे। मोस्टली, मैं नॉट 100%, हाँ, possibility है। और नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द 4-5 से, और 2 साल के अंदर आपको सारे पैसे जेबों में जाएंगे। ओह माय गॉड। चलें जनाब, टाउन चेयरमैन सदर मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पार्किंग फ़ी के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। इसके मुख्तलिफ एंगल्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। यकीनी तौर पर जब आप बतौर इंतज़ामिया, बतौर अथॉरिटी कोई ऐलान करते हैं और आवाम की रिलीफ के लिए ऐलान किया जाता है कि किसी चीज़ में कोई रिलीफ दे दिया है, कोई फ्री कर दी है, कोई डिस्काउंट कर दिया है, तो वो लोगों को बड़ा जो है ना, वो फैसिनेट करता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मगर उसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कितनी हकीकत होती है, इस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची ने भी यकीनी तौर पर, हम समझते हैं कि सिद्क़ दिल के साथ और खुलूस नीयत के साथ ये फैसला लिया है, मगर क्या उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल की है? उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़्यादा सदर टाउन और दीगर पार्किंग्स जो हैं शहर की, उनके ऊपर भी कुछ बात करते हैं। लाते हैं आप यहाँ पर या मोटरसाइकिल पे आते हैं? फिलहाल तो बाइक पर आते हैं भाई। वैसे घर में गाड़ी है 4 व्हीलर रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शहर में पार्किंग कितनी उसकी ली जाती है अगर कभी पिकनिक पे चले गए, शॉपिंग पे चले गए? यार देखो, यहाँ तो शहर लावारिस है। अच्छा। शहर की तो आप बात ही नहीं करें, सही है। ये है लावारिस शहर। यहाँ जिसकी जो मर्जी आया वो ये लेता है। कोई 100 ले रहा है, कोई 150 ले रहा है, कोई 200 भी ले रहा है। ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ 300 रुपये ले रहे हैं। रोकने वाला कोई है, बोलने वाला कोई है। 300 रुपए? 300 रुपये भी लेते हैं मेरे भाई। अच्छा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाओ तो सही, हाँ। 300 रुपये भी लेते हैं। और कुछ नहीं पता कौन है वो लोग, कौन नहीं है। नहीं पता, हाँ। सबको है। हाँ। जिनको रोकना है ना, उन्होंने इनको रखा है लेने के लिए। हाँ। जिनका काम है इनको रोकना, उन्होंने इनको रखा हुआ है, लेने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अभी कि 10 आप रखो तो 50-40 में रखूं। अभी मेयर साहब ने बड़ा अच्छा ऐलान किया। उन्होंने कहा यार जो केएमसी के पास पार्किंग की साइट्स है ना 46, वो सारी मैं फ्री करता हूँ। ये फ्री कर देने से हल हो जाएगा। हालांकि शहर में 400 के करीब पार्किंग साइट्स हैं, केएमसी के पास सिर्फ 40-46 है। कहने का मकसद ये कि केएमसी डीएमसी यहाँ दिखा कौन रहा हमें। हाँ। आप उनसे पूछ तो लो कि भाई आप पैसे किस चीज़ के ले रहे हो। हाँ। वो बात कम करते हैं, हाथ ज़्यादा चलाते हैं। अच्छा, ये सारे बैठे हुए पार्किंग वाले, आप जाके इनसे बेस करके तो दिखाओ मुझे। भाई वो तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम खुद मजदूर हैं, हम इसकी 50 लाख की गाड़ी हिफाजत से लगवाते हैं, हिफाजत से निकालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके एवज 50। चुराने वाले भी तो यही है ना मेरे भाई, मसला ये है। अच्छा। चुराने वाले भी यही अच्छा, है, बचाने वाले एक भी यही आखिरी है। सवाल ये है, कार की अगर शहर में फीस ली जाए सरकारी सतह पर, वो कितनी होनी चाहिए? 50 रुपए मैक्स। मैक्सिमम। अभी 50 अभी सरकारी फीस पता है कितनी है? कितनी है आप बताएं। मुझे तो नहीं पता। 30 रुपए। हैं? 30 रुपए? अबे 30 रुपए तो ये बाइक वाला ले रहा है इधर से। हमारी दुकान है, हम किराया भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। जो हम कानून लोग में है, मैं बाइक वो पे पैसे बता दे रहा हैं हूँ, यहाँ। ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं भी वही हाँ। आपको बता रहा हूँ। कहने का मकसद 30-40 रुपए बाइक के दे रहे हैं हम लोग। हाँ। उस बात में भी बातें सुनने को मिलती हैं। इनका ठेकेदार साहब आता है इधर, हाँ। पुलिस इनके बदले हमें पकड़ती है। हाँ, बाइक चोरी हो जाती है सर यहाँ इधर। 30 रुपए देके भी चोरी हो जाती है बाइक। वो पार्किंग वाले उठा के ले जाते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं हमें क्या पता, तुमने गलत पार्किंग लगाई थी। ये खड़ा हुआ पूछो उससे आप।
नहीं नहीं, जिम्मेदारी लेता है ना वो। जिम्मेदारी ले रहे, 30 रुपए लेता है, ये भाग रहा है, देखो हाँ। ये भाग रहा है। हाँ। यहाँ से आएंगे वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना, हाँ। यहाँ से बाइक उठाएंगे ले जाएंगे। हाँ। अब जो कस्टमर होगा ना, कंज्यूमर वो आएगा, मैंने तो 30 रुपए दिए थे, बोला तूने थोड़ी बाइक आगे करके लगाई थी इसलिए उठा के लेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर खुद कई साल काम करके गया हूँ, मैं भी पार्किंग में लगाता था, तो वो जिम्मेदारी लेता था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि चोरी हो जाए और वो बोले अगर कि आपको लगता है कि अब ये बात दुरुस्त नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ ये पार्किंग। अच्छा नहीं, मैं आपकी बात पे एतबार करता हूँ, ऐसा हुआ होगा, आप कह रहे हैं तो यकीनी तौर। एक छोटा सा सवाल ये कर रहा हूँ कि शहर में अगर सरकारी सतह पर अच्छी पार्किंग आपको मिले, बहुत अच्छी बात है। टीएमसी दे, केएमसी दे, जो भी दे, व्हाटएवर, उसकी फीस कितनी होनी चाहिए मोटरसाइकिल की और कार की? कार की मेरे हिसाब से ज़्यादा 50 रुपये होनी चाहिए। ठीक है। और बाइक की जैसे आपने बताया कि उन्होंने फिक्स किए हुए 20 रुपये, वो भी सही है। 20 रुपए तक, हालांकि सरकारी फीस इस वक्त 10 रुपए है, महज 10 रुपए। 20 रुपये भी ले ले, लेकिन सेफ साइड हो ना। और पता चला कि ये सरकार के खजाने में जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सेफ साइड होना चाहिए। अच्छा, अभी हाँ, एक सवाल हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अभी याद दिलाया, अभी रमज़ान में यहाँ क्या सूरत हाल होती है सर? रमजान में तो बहुत बुरा हालत होता है, आपको पता है, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, हाँ। जिसकी वजह से लोग परेशान, फिर आपस में डूबते हैं, सबके रोदे होते हैं, तो वो सब एक दूसरे से, आपको पता है, हाँ, clash बड़े हो जाते लड़ाई हैं, झगड़े होते हैं यहाँ पर। वो किस वजह से होता है? ये ट्रैफिक की वजह से ही होता है। अदरवाइज अंदर मतलब चुकन अपनी जगह पे खड़ा हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। मेयर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी केएमसी की सारी साइट्स फ्री कर दी हैं, ये मसले का हल है? मेयर साहब तो बहुत सारी बातें कह गए, उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या कह दिया। मेयर साहब को खुद पता उन्होंने क्या कर दिया कि मैंने लियारी का नक्शा चेंज कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। मुंह से तो सबका हर बंदा करता है ना, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आप पता क्या दिख रहा है? चलें जी, लोगों की राय है और प्रैक्टिकली कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इस पर बात करते हैं। कितनी पार्किंग फी होती है मोटरसाइकिल की? मार्केट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये और नॉर्मली 30 रुपये, कहीं कहीं 40 भी है। ज़्यादा है कम है? ज़्यादा ही है, अगर आप डेली बेसिस पे कैलकुलेट करें तो अच्छे एक खासे नौकरी पेशा आदमी के लिए बहुत अमाउंट हो हाँ, जाती है। अच्छी तो खासी कितनी amount। होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए? वैसे तो होनी नहीं चाहिए, हाँ, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये फ्री कैसे होगी? ये तो प्राइवेट लोग खड़े होते हैं, वो तो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा सर। अब ये तो हमें नहीं पता कि फ्री कैसे, गवर्नमेंट को देनी चाहिए फ्री। भाई मेयर साहब ने तो बोला है मैं केएमसी की सारी पार्किंग फ्री कर रहा हूँ। तो शायद हो सकती है, हो सकती है। मोटरसाइकिल की कितनी फीस देने को तैयार हैं आप? 30 रुपये ही सही है जो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। वैसे आपको पता है सरकारी फीस है कितनी मोटरसाइकिल की? नहीं पता। आप तो ज़्यादा बता रहे हैं, 10 रुपये। आप 30 देने को तैयार हैं? क्या करें, वरना तो बाइक उठा के ले जाते हैं। अच्छा, पार्किंग 10 रुपये सही है या ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। 10 रुपये बिल्कुल बेहतर है। अच्छा, ली कितनी जाती है शहर में? शहर में 50 रुपये ली जाती है मोटरसाइकिल वाले से? मोटरसाइकिल वाले। अगर एक बेचारा नौकरी पेशा आदमी जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, 1000 रुपये महीना पे लगा हुआ है, वो अगर रोज़ के 50 रुपये देगा तो आप लगाएं कितना हो जाएगा? 1500-1600 रुपये तो उसको यहीं देने हैं। फिर 1500-1600 उसके लिए बड़ी अमाउंट है। बहुत अमाउंट है। अच्छा, हमारे मेयर साहब ने कहा है फ्री, जो केएमसी की पार्किंग है ना शहर में, 46 साइट्स हैं उनकी, वो हम फ्री कर रहे हैं। अच्छी बात। ये मसले का हल है? नहीं, ये तो मसले का हल नहीं है। फ्री कर रहे हैं तो फिर सब जगह करें फ्री। जो उनका अख्तियार है वो उतना कर सकते हैं। अब यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये तो टाउन की पार्किंग है। तो टाउन वाले को 50 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं, हाँ। 80 रुपये ले रहे हैं। टाउन वाले तो कह रहे हैं भाई हमने जो सरकारी फीस बनाई है वो 10 और 30 रुपये बनाई है। नहीं बनी हुई ना, उनकी 50 रुपये लेते हैं वो। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम नारी पर्ची नहीं है, जो ले रहा है उसको हम चालान करते हैं। नहीं, 50 रुपये लिए जा रहे हैं। हमारे पास तो बाइक है, हम तो खड़ी करते हैं ना, हम तो रोज़ का है हमारे यहाँ पर। पार्किंग फीस लेनी चाहिए या इसको फ्री कर दें? इसको फ्री कर दें तो बेहतर है, क्योंकि आप अभी मैं पार्किंग में लगा कर गाड़ी आया हूँ, मुझे दोबारा कोई काम पड़ रहा है तो मैं गाड़ी निकाल के दोबारा लगा रहा हूँ तो दोबारा पार्किंग है। अगर मैं 10 दफ़ा लगा रहा हूँ तो 10 दफ़ा पार्किंग है भाई। अच्छा जी, मेरा यहाँ ऑफिस है, मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। हाँ, तो मैं अगर यहाँ मेरे ऑफिस का कोई काम पड़ जाता है, मैं वहाँ से रोज़ाना आना जाना करता हूँ, तो 10 दफ़ा पार्किंग लेते हैं। और दे रहे हैं आप हर दफ़ा? क्या करें, मजबूरी नहीं तो फिर गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ी चोरी करवा देते हैं। अच्छा, मजबूरी है ना हमारी। ट्रैफिक वाले आते हैं कभी इनको चलान ट्रैफिक वाले बहुत आते हैं यहाँ पर। अच्छा, डबल ट्रिपल लाइनें लगी हुई वो होती हैं बाइकों की। वो भी जब वो बोलेंगे तो उठा के ले आते हैं वो। ठीक है जनाब आली, ऐसे होनी चाहिए, होनी चाहिए। पार्किंग फी होनी चाहिए। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ट्रैफिक है। और वैसे अगर कोई चीज़ फ्री हो जाती है ना तो फिर लोग भी फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और फिर तो मुझे लग रहा है यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी सड़क के जाहिर सी ऊपर। बात है, होनी हाँ? चाहिए, होनी चाहिए, ये सही है।
पर उस होनी चाहिए। फ्री ना हो पर एक मुनासिब फीस हो। मुनासिब अमाउंट हो। जैसे कितना मुनासिब, मेरे पास कार है, कितनी फीस होनी चाहिए उसकी? कार की 50 रुपए या 50 रुपए। 100 तो ज्यादा हो जाएगी। 100 तो आजकल 100 के हिसाब तो 3000 रुपए महीना बन जाएगा। तो वही ना, अगर 4 50 संडे निकालो तब भी 600 रुपए, 50 होनी चाहिए। और मोटरसाइकिल की 20-30 रुपए। 20 रुपए। 20 रुपए। ठीक है। वैसे सदर टाउन में जहाँ टाउन की पार्किंग होती है वहाँ अब उन्होंने मोटरसाइकिल की फीस 20 रुपए कर दी है। पहले 10 रुपए थी, ली तो खैर उस वक्त भी 50 जा रही थी, अब भी 50 ली जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि कम ली जा रही हो, पर लेनी चाहिए। ये सही है। और इस वक्त हम जिस अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, इस पे बहुत सारे इसके पहलुओं पर भी हम बात कर रहे हैं ना। पार्किंग फ्री कर देना या पार्किंग फ्री ना करना, पार्किंग की मार्किंग जो साइट्स होती है उसकी मार्किंग करना, जो आपने बताया कि अब सदर टाउन में करने जा रहे हैं। पता तो चले ना कि पार्किंग अगर किसी को परमिशन मिली भी है तो भाई वो कहाँ से कहाँ तक है। जो मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर खड़ा हुआ है तो क्या पूरी स्ट्रीट पर उसको पार्किंग की परमिशन मिली है? क्या मल्टीपल लेन्स की मिली है या किसी एक स्पेसिफिक एरिया की उसे मिली है? उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट क्या है, उसकी मार्किंग होनी चाहिए। उसकी फ़ीस क्या है? भाई फ़ीस है पूरे शहर में ज़्यादातर टाउन्स की मोटरसाइकिल 10 रुपये और कार की 4 व्हीलर की 30 रुपये। सदर टाउन ने अभी कुछ कवानीन नए जो है उसकी तरफ फोकस किया और मोटरसाइकिल की फ़ीस जो है वो 10 से बढ़ाकर 20 कर दी है, इसलिए कि जनाब यहाँ पर मैनेज किया जा सके सही तरीके से चीज़ों को। बहरहाल जो हम शहर में देख रहे हैं वो तो कम से कम 50 है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये। मतलब मैं कराची शहर में ऐसी जगहों पर भी मैंने गाड़ी लगाई है जहाँ मुझसे गाड़ी 4 व्हीलर लगाने के 200 रुपये मांगे गए, चाहे आप 5 मिनट के लिए खड़े हों या 1 घंटे के लिए खड़े हों। तो इन सारी चीज़ों का असल जवाब यही है कि तमाम तर इदारे जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे वो टाउन हो, बल्दिया उज़्मा कराची हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी फोर्सेज़ हों, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दीगर फोर्सेज़ हों, सब ने मिलकर एक पेज पर होकर काम करना पड़ेगा। और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी बतौर कराचीआइट मेरी और आपकी है कि हमने अपने कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। अगर कल को हमें कोई चीज़ फ्री मिल जाए, डजंट मीन कि हम वहाँ पर चढ़ दौड़ें। फ्री का मतलब ये नहीं है कि वहाँ डिसिप्लिन ख़त्म हो जाए। आपने फिर भी सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, अपनी पार्किंग्स को लगाना है, अपनी बाइक्स को लगाना है, गाड़ियों को लगाना है, तभी जाकर ये मामला हल हो सकेगा। सरकारी ख़जाने में पैसा देने के लिए कराची वाले कभी पीछे नहीं हटते, मगर रोना यही सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतना बड़ा रेवेन्यू वो किसी टाउन के, किसी KMC के, किसी और इदारे के अकाउंट में नहीं बल्कि कुछ माफियाज़ के अकाउंट में जा रहा है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ हमें नुकसान ही हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द हल हो और कराची वालों को सिर्फ फ्री नहीं बल्कि अच्छी पार्किंग भी मिले। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।